नगर निगम चुनाव में अभी और भी देरी हो सकती है क्योंकि वार्डों की वार्ड बंदी सही तरीके से नहीं की गई है। इस तरीके के आरोप स्थानीय लोगों ने वार्ड बंदी करने वाले अधिकारियों पर लगाए हैं। वार्ड बंदी को लेकर लोगों द्वारा जताई गई आपत्तियों का निवारण करने के लिए आज जिला प्रशासन ने सभी वार्ड से प्रतिनिधियों को सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में आमंत्रित किया था, जिसमें सभी आपत्तिकर्ताओं की सुनवाई की गई। जिला प्रशासन द्वारा अब आपत्तियां सुनने के बाद इनका निवारण किया जाएगा। वहीं यहां पर पहुंचे लोगों का कहना है कि वार्ड बंदी राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए गलत तरीके से की गई है। इसको लेकर उन्होंने यहां पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं है कि इसको वह सही करेंगे। नगर निगम चुनाव पहले से ही देरी से चल रहे हैं और अब जिस तरीके से आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं, उससे लगता है कि अभी नगर निगम चुनाव में और ज्यादा देरी हो सकती है। और क्या कहा, ये जानते हैं पायनियर हरियाणा की खास रिपोर्ट में। मैं वार्ड नंबर 4 से आया हूं और वार्ड नंबर 4 का पूर्व पार्षद, फरीदाबाद का पूर्व डिप्टी मेयर राजेंद्र बामला जी। सर, आज वार्ड बंदियों को लेकर के आपत्ति दर्ज करानी थी, तो किस तरह की आपत्तियां थी आप लोग के वार्ड से? देखिए, जो ये वार्ड लिमिटेशन ऑफ वार्ड्स जो हुआ है, ये अकॉर्डिंग टू रूल बिल्कुल भी नहीं है। ये मुझे लगता है कि सारा टोटली पॉलिटिकल मैप बना रखा है। इसमें ना तो डिलिमिटेशन ऑफ वार्ड रूल का पालन किया गया और ना ही कॉरपोरेशन एक्ट का पालन किया गया। पिछले 2.5 साल से प्रशासन और सरकार दोनों लगे हुए हैं वार्ड बंदी करने में, लेकिन कमाल की बात यह है कि 2022 में भी इन्होंने एक वार्ड बंदी की थी और उस वार्ड बंदी के हिसाब से जब इन्हें नोटिफाई करके इलेक्शन कमीशन के पास भेजा तो उन्होंने 2022 में एक लेटर जारी किया सरकार को 2 अगस्त को कि भी जो आपने ये जो डिलिमिटेशन की है उसके हिसाब से वार्ड बंदी नहीं हो सकती, वो पॉसिबल नहीं है। तो वो सरकार ने उठा के 12 जनवरी को वो नोटिफिकेशन कैंसिल किया और नई वार्ड बंदी कमेटी बनाई और 2022 से आज जनवरी से, और अब ये आप लगा लीजिए 1.5 साल से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक ना तो इनकी कमेटी उस ड्राफ्ट को सही ढंग से फाइनल कर पाई है। जो ड्राफ्ट आज ये फाइनल किया है इन्होंने, जिस पे आपत्तियाँ मांगी गई थी, वो आपत्ति हमने दर्ज कराई। इनको 16 तारीख लास्ट डेट थी, आज उस पर हियरिंग थी। तो मैं वार्ड नंबर 4 से भी मैंने आपत्तियाँ दर्ज की और पूरे फरीदाबाद के लिए भी कुछ चीज़ें ऐसी थी। इन्होंने जो पॉपुलेशन का जो आधार लिया है वो पॉपुलेशन पीपीपी के बेस पर लिया है, जो कि पीपी के हिसाब से जो पॉपुलेशन बनती है फरीदाबाद की वो 18 लाख की जनसंख्या बनती है। जबकि पिछली बार एक प्राइवेट एजेंसी को हायर किया गया था और उस एजेंसी ने 26 लाख पॉपुलेशन की काउंटिंग की थी। तो अब जबकि उसके बाद 24 गांव और बढ़ गए हैं तो उनकी आबादी और बढ़नी चाहिए, तो ये कम कैसे हो गई? दूसरी बात, हमने ये ऑब्जेक्शन रेज किया कि क्या फरीदाबाद में डीसी साहब बता पाएंगे इस बात को, गारंटी लेंगे इस बात की कि हर आदमी का परिवार पहचान पत्र बन चुका है? बहुत से परिवार ऐसे हैं जो बाहर से आके बस रहे हैं, वोटें बन गई उनकी, लेकिन परिवार पहचान पत्र नहीं बन पाए हैं उनके। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, एससी की जनसंख्या के बारे में जो बात हुई, 2011 की जो सेंसस थी उसके हिसाब से 1,49,000 जनसंख्या थी एससी की, लेकिन आज 24 गांव जो बढ़ गए उसके बाद 20,000 कुल उसके ऊपर बढ़े हैं एससी की जनसंख्या। तो रेलिवेंसी नहीं बनती कहीं भी। आज यदि एससी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने वाला कोई जनप्रतिनिधि इलेक्शन लड़ना चाहेगा, उनके हक की आवाज़ उठाना चाहेगा, तो हो सकता है कि कहीं वो उस कैटेगरी में ना आता हो, क्योंकि वो पॉपुलेशन काउंटिंग में नहीं आता। जो रिजर्वेशन उनको पॉपुलेशन के हिसाब से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। उसी तरीके से बीसी की जो गणना इन्होंने की है वो पीपीपी के आधार पे की है, जबकि पीपी में अभी इनका वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, बीसी का भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो उसको वार्डों का जो आरक्षण हो पाएगा, वो क्या आरक्षण संभव है? वो भी संभव नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे पास एक बिल्कुल अच्छा फिक्स डाटा नहीं आएगा, करेक्ट डाटा नहीं आएगा, तब हम एससी बीसी का आरक्षण कैसे कर पाएंगे? सर, अपना नाम बता दीजिए, किस वार्ड से हैं? दीपक चौधरी, निवर्तमान पार्षद जी। पुराना वार्ड 37 बल्लभगढ़ से। सर, आपने अपनी वार्ड की समस्या क्या बताई है यहाँ पर? देखिए, यहाँ वार्ड की नहीं, वार्ड बंदी की आपत्तियों को जो दी गई थी उसके लिए आज बुलाया गया था और आज सभी लोगों ने अपनी अपनी बात यहाँ रखी, और जिसमें हमारे विधानसभा क्षेत्र में विशेष रूप से जो हमने रखा है कि जो वार्ड बंदी जो की गई है वो बूथों के हिसाब से की गई है, और जो ग्राउंड पे जो नक्शा बनाया गया है वो बूथों के हिसाब से उस बाउंड्री को मैच नहीं करता, जिसमें बूथ किसी और वार्ड में शो कर रहा है और लोगों का जो क्षेत्र है वो अलग जगह दर्शाया गया है।
तो इस तरह की जो दिक्कत है वो पूरे फरीदाबाद के अंदर लगभग सभी वार्ड क्षेत्रों में इस तरह की दिक्कत है। सभी साथियों ने बात रखी है, सब ने अपने अपनी ऑब्जेक्शन बताई है। कुछ पॉपुलेशन का भी इशू है, जो ये डिटेल आज दी गई, इसमें लगभग 18,05,660 की पॉपुलेशन दी गई है, लेकिन नोटिफिकेशन में 18,88,000 की पॉपुलेशन है। लगभग 83,000 का इस पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंस है। पहले एक बार जो पॉपुलेशन की डिटेल दी गई उसमें 26 लाख की डिटेल दी गई, उसमें 7 लाख का डिफरेंस है। तो जो वार्डबंदी जो भी अधिकारी कर रहे हैं या जिनके द्वारा भी नोटिफिकेशन किया गया है, अपने ही आंकड़ों में फंसे हुए हैं। इन आंकड़ों और को ठीक करने की ज़रूरत है। SC-BC की जो आबादी है उसमें भी पहली नोटिफिकेशन में और अब की नोटिफिकेशन में उसमें भी डिफरेंस है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही को दर्शाते हैं कि इस तरह की लापरवाही इतने बड़े फरीदाबाद ज़िले के अंदर जो की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं चाहे कोई हमारा SC भाई है, कोई OBC है, जो भी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस तरह के जो सर्वे है पॉपुलेशन का, कहीं ना कहीं हमारे साथी इलेक्शन लड़ने से वंचित रह जाएंगे, कुछ लोग वोट डालने से वंचित रह जाएंगे। तो हम लोगों ने, साथियों ने निवेदन भी किया है कि भाई आप इन सारी चीज़ों में सुधार करें और पहले वार्ड की बाउंड्री तय करें, उसके बाद वोटों का सर्वे करा जाए। तभी इस वार्ड बंदी को सही रूप दिया जा सकता है और तभी ये सारी चीज़ें लोगों को न्याय देने का भी काम किया जाएगा और शहर का हर व्यक्ति अपने मत का प्रयोग कर पाएगा। देखिए, पिछली बार जो हमने आपत्तियां दी थी, मैं समझता हूं कि पिछली बार जो वार्डबंदी थी उसमें बहुत सारी चीज़ें ठीक थी, उसमें बहुत छोटी छोटी माइनर कमियां थी, उनमें सुधार भी किया गया। लेकिन इस बार जो वार्डबंदी की गई है बिल्कुल आधारहीन है। कभी भी बूथों के हिसाब से वार्डबंदी नहीं हो सकती, क्योंकि एक बूथ के अंदर अलग अलग कई 4 कॉलोनियों के लोग भी रहते हैं, तो उसके हिसाब से वार्ड की बाउंड्री तय नहीं की जा सकती। पहले बाउंड्री तय की जाएगी, उसके बाद वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। इसी आधार पर हो सकती है और जो हमारा कॉरपोरेशन एक्ट है वो भी यही कहता है। तो कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता। तो हम लोगों ने ये सारी बातें यहाँ रखी है और हमें उम्मीद है कि प्रशासन, सरकार इस बात पर गौर करेगी और जल्द फरीदाबाद नगर निगम का चुनाव हो पाएगा।